नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबने मिर्ज़ापुर का दूसरा सीज़न तो देख ही लिया होगा और जिस तरह से दूसरा सीज़न ख़त्म हुआ है तो ये पूरी उम्मीद लग रही है कि तीसरा सीज़न भी आएगा। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है और ये आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों, मिर्ज़ापुर और इनसाइड एज ये दोनों बनी हुई है एक्सेल एंटरटेनमेंट से और बहुत पहले ये मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि एक्सेल एंटरटेनमेंट का अमेज़ॉन के साथ करार हुआ है जिसमें ये दोनों सीरीज़ मिर्ज़ापुर और इनसाइड एज के 3-3 सीज़न आएंगे। हालांकि मिर्ज़ापुर के तीसरे सीज़न को लेकर के कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहानी हमने देखी है उससे एक अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है कि तीसरे सीज़न में क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, तीसरे सीज़न में क्या होने वाला है ये जानने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि दूसरा सीज़न किस तरह से ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि दूसरा सीज़न किस तरह से ख़त्म हुआ और तीसरे सीज़न में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने दूसरा सीज़न नहीं देखा है मिर्ज़ापुर का तो पहले दूसरा सीज़न देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पॉइलर आने वाला है। दोस्तों, मिर्ज़ापुर का जब दूसरा सीज़न खत्म हुआ तो हमने देखा कि कई घटनाएं हुई, कई मोड़ आए। त्रिपाठी खानदान में अब एक ही व्यक्ति बचे हैं, अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि पंकज त्रिपाठी, और बहुत ही हैरतअंगेज तरीके से उनको बचाया है शरद ने। दोस्तों, गुड्डू पंडित अब मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं, गोलू उनके साथ हैं। वीणा त्रिपाठी का गुड्डू गोलू के साथ करार हो चुका है। मकबूल अब त्रिपाठी खानदान की वफादारी छोड़ चुके हैं। मुन्ना की जो पत्नी है माधुरी यादव वो सीएम बन चुकी हैं और गुड्डू के जो पिता है पंडित जी वकील साहब, उन्होंने एसपी को गोली मार दी है। और दोस्तों, एक घटना सिवान में भी हुई थी। सिवान में जो दद्दा त्यागी है उनके दोनों बेटों में से एक बेटा मर चुका है और जो बचा है वो छोटा है, हालांकि वो बड़े की तरह दिख रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये कि तीसरे सीजन में क्या होगा। देखिए, तीसरे सीजन का जो गेम होगा वो बिल्कुल ही उलट होगा। अब गुड्डू पंडित किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बने हुए हैं और कालीन भैया अपना खोया हुआ रुआब, खोया हुआ रुतबा हासिल करने की कोशिश करेंगे। और शरद ने जो उनको बचाया उसके पीछे भी एक वजह है। देखिए, शरद को यह लगता है कि अगर उसे मिर्ज़ापुर हासिल करना है तो वो अकेले गुड्डू से नहीं लड़ सकता, तो उसके लिए कालीन भैया का सपोर्ट होना जरूरी है और इसीलिए उन्होंने कालीन भैया को बचाया। और अब देखिए, आप ये भी देख चुके हैं कि कालीन भैया चुके हैं मंत्री, तो हो सकता है कि शरद अब उनको यह समझाए कि आप जो है वो सरपरस्ती का काम करिए, आप सियासत का काम देखिए और मिर्ज़ापुर और जौनपुर मुझे संभालने दीजिए। और हो सकता है कि कालीन भैया को भी इसमें एक फेयर डील महसूस हो और उनको लगे कि इसी बहाने से उनका जो खोया हुआ रुतबा है, जो उनकी खोई हुई इज्जत है, वो वापस मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और संभावना है, ये भी हो सकता है कि अपने बाप और बेटे की मौत से जो है ये कालीन भैया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए और वो कुछ नया ही प्लान करे, खून की नदियां वो बहा दें। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, जो गुड्डू पंडित हैं उनकी भी मुसीबतें कम नहीं होंगी तीसरे सीजन में। वो भले ही किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बन चुके हैं लेकिन उनके पास अब कोई सपोर्ट नहीं बचा है। जेपी यादव देखिए पद से हटाए जा चुके हैं, हो सकता है कि वो जेल भी चले जाए और ये भी हो सकता है कि वो जेल से ही कुछ न कुछ जुगत भिड़ाए। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि गुड्डू अब फिर लाला को अपने साथ लाने की कोशिश करें। वो ये वादा करें कि लाला की बेटी को वो सुरक्षित रखेंगे और लाला की बेटी से वो शादी भी कर ले। एक और सपोर्ट दोस्तों आ सकता है सिवान से। हमने देखा कि गोलू और जो छोटे हैं सिवान के छोटे त्यागी, इनके बीच करीबियां हैं, तो अब ये करीबियां और भी बढ़ सकती हैं और फिर ये हो सकता है कि जो त्यागी है ये फिर गुड्डू को सपोर्ट करे। दोस्तों, मकबूल को लेकर के मुझे लगता है कि अब वो किसी भी तरफ नहीं जाएगा। मकबूल का बदला केवल बाबूजी को मारने तक ही था और अब उसके बदले की आग ठंडी हो चुकी है। तो ये हो सकता है कि तीसरे सीजन में वो फिर कालीन भैया के पास चला जाए और उसी की वफादारी करे। मकबूल के आगे पीछे कोई बचा तो है नहीं, तो कालीन भैया में ही वो अपना एक सहारा ढूंढ सकता है। दोस्तों, तीसरे सीजन में मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका होने वाली है पुलिस की। देखिए कि ये जो माधुरी यादव हैं ये सीएम बन चुकी हैं और इनके पति मुन्ना का कत्ल कर दिया जा चुका है। तो ऐसे में अब ये हो सकता है कि वो अपराध के सफाए का बीड़ा उठा लें, इससे उनका बदला भी पूरा होगा और एक छवि भी बनेगी सरकार की कि सरकार अपराध को टॉलरेट नहीं करने वाली है। और एसपी मौर्य के मरने के बाद पुलिस फोर्स में भी उबाल है, तो वो भी ऐसा
व्यवसाय करना चाहेंगी। तो दोस्तों देखिए, बाहुबलियों में अब ऐसा कोई बचा तो नहीं जो पॉलिटिक्स और पुलिस सबको नियंत्रित कर सके। तो ऐसे में हो सकता है कि सीजन 3 जो है वो पुलिस की भूमिका आपको ज़्यादा दिखे, और ये भी हो सकता है कि ये जितने भी बाहुबली और गुंडे हैं इनका सफाया हो जाए और इस पर जाकर के ये तीसरा सीजन खत्म हो जाए। तो दोस्तों, मिर्जापुर के सीजन 3 को लेकर ये तो था मेरा अनुमान। अब आप क्या सोचते हैं, आप क्या अंदाजा लगाते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर ही बताइएगा। और देखते रहिएगा मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को पसंद करिएगा, और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।